औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के शुभ नाम से दयावान अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, कुरान वर्तमान में जीने की कला, इस विषय के तहत आज ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है जिसमें आप सब यहाँ जमा हैं। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद, आपका स्वागत है। आज हम कुरान के 7, 8, 9 भाग में से चंद अध्याय में जो विशेषकर समस्त मानों को संबोधित करते हुए जो बातें बताई गई हैं उनकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस बात पर भी ध्यान दें कि केवल 15 मिनट के इस प्रोग्राम में कुरान हमें इतनी सारी जानकारी दे रहा है जो हम जानते नहीं, और जिस जानकारी का हमारे लिए अवश्य होना वो स्पष्ट है। उस जानकारी के बिना हम जीवन यापन करके ऐसे ही मृत्यु के बाद अल्लाह ईश्वर के आगे चले जाएं, वहाँ असफल होकर नरक की आग में जाना पड़े, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य, इससे बढ़कर नाकामी और क्या हो सकती है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें पूरे कुरान का अध्ययन करके देखना चाहिए। वैसे ये प्रोग्राम आगे भी चलेगा। मेरे मित्र हैं, वे आपके सामने इसी प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखेंगे, तो सब मिलाकर आपके अंदर ये एक स्पिरिट आएगी या एक दिल में ख्याल विचार आएगा कि जो ग्रंथ संबोधित करके हर मनुष्य को ये सच्चाइयाँ, ये सत्य और ये जीवन का मार्गदर्शन दे रही है, उससे मैं अलग रह नहीं सकता, मुझे उसका अध्ययन करना चाहिए। तो भाइयों, आज देखिए, एक बात ये बताई गई कि हम सब के जो पिता हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदर के साथ हम कहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, अलैहिस्सलाम, यानी उन पर अल्लाह की अनुग्रह रहमत हो। तो भाइयों और बहनों, आदम कैसे पैदा किए गए ये थोड़ा सा बयान किया गया है, और ये बात बिल्कुल अलग है डार्विन की उस थ्योरी से जिसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मनुष्य बंदर की उसमें वो औलाद बनकर जन्म लिया है। अब यहाँ इतना अवसर नहीं है कि मैं इसके विस्तार में जाकर सब बातें रखूं। यही हो सकता है कि हम कुरान का एक जगह नहीं कई जगह ये बात बताई गई है कि पहले इंसान को अल्लाह ईश्वर ने कैसे पैदा किया, क्रिएशन कैसे हुआ मनुष्य का। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सोच विचार की, बुद्धि की, विवेक की, परंतु हमें अध्ययन करके इन बातों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बात और बताई गई है, और वो ये है कि मनुष्य का, महिलाओं का, पुरुषों का, बूढ़े लोगों के लिए ड्रेस कोड क्या हो। इससे आप समझ सकते हैं कि कुरान के नज़दीक धर्म का मतलब केवल किसी एक आस्था को रख लेना नहीं, बल्कि पूरे जीवन, परिपूर्ण संपूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन जो अल्लाह पसंद करता है, मनुष्य के लिए जो लाभदायक है, मनुष्य की जो प्रकृति, फितरत या नेचर से करीब है, वे रास्ता मार्ग कुरान दिखाता है। तो ड्रेस कोड के बारे में भी डिटेल्स हैं। लिबास फिर बताया गया, वस्त्र जो होना चाहिए वह तकवा का सबसे बढ़कर होना चाहिए, यानी ईश भय के साथ हम अपना वस्त्र भी उपयोग करें और जीवन के दूसरे कामों को भी हम करें। एक बात ये बताई गई कि अश्लीलता के जितने कार्य हैं, बेहयाई के काम, उन सब को निषेध किया गया है। अब उनकी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या वो कार्य उसमें आ जाते हैं, सब के सब मना किया गया है। फिर कुरान अपने उसी सब्जेक्ट पर आता है जो बार बार बताया गया है कि बहुदेववाद मना है, सबसे बड़ा घोर पाप है, महापाप है, जिसे अल्लाह ईश्वर क्षमा नहीं देगा। बताया गया कि तमाम मूल ग्रंथों की मूल शिक्षा एक अल्लाह ईश्वर को मानना, ऐसा अल्लाह, ऐसा ईश्वर जिसके कोई परिवार नहीं, पत्नी नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो भी किसी की संतान नहीं, ऐसे ईश्वर को, अल्लाह को मानना और उसके आदेश को अनुसरण करना, उसकी इच्छा की समर्पित करना अपने जीवन को। और नंबर 2, उसके साथ किसी को सहभागी पार्टनर नहीं बनाना।
एक बात ये बताई गई कि एक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर जिन जिन को मानो खुदा बना लेते हैं, अपना भगवान समझ लेते हैं, खुदा बना लेते हैं, तो वो सब के सब रोज़ी लेते हैं, रोज़ी देते नहीं हैं। और अल्लाह ईश्वर वो है जो मानव को ही नहीं, समस्त मानव के साथ जितनी क्रिएशन, जितने भी पशु पक्षी पंछी प्राणी हैं, उन सबको अल्लाह ईश्वर रोज़ी देता है। ये बात बताई। अब इसके बाद में आप देखिए कुछ और शिक्षाएं बताई गई हैं कि माता पिता के साथ नेक व्यवहार करो, अल्लाह ने इसका आदेश दिया है। और फिर उस काल में भी और आज भी एक बहुत बड़ी बुराई हमारे समाज में भी है, उस समय में भी थी कि गरीबी के डर से अपनी औलाद को, अपनी संतान को हत्या करना, कन्या भ्रूण हत्या। आज इसको रोकना संभव नहीं रहा, कानून मौजूद है। तो भाइयों और बहनों, इसको सख्ती से निषेध किया गया है। और अगर यहाँ कोई कर लेता है ऐसे अपनी औलाद को गरीबी के कारण, गरीबी के भय से कि इसको रोज़ी कहाँ से दूँ, तो बताया गया कि रोज़ी तो अल्लाह तुम्हें भी दे रहा है, तुम्हें देगा और तुम्हारी औलाद को भी रोज़ी देगा। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, तुम्हारे हाथ में ये नहीं है। जिसे चाहता है उतनी रोज़ी वो देता है। फिर कहा गया बेकसूर किसी की जान लेना ये महापाप है। इसी प्रकार से जो अनाथ है, अनाथ का माल, अनाथ यतीम ऑर्फन, वो बड़ा होने और अपने जीवन को संभालने तक उसके माल की रक्षा करो और फिर वो उसको उसका माल उसे दे दो, उसमें कोई भी कमी ना करो। और फिर बताया गया नापतोल के अंदर पूरा इंसाफ करो। भाइयों और बहनों, ये केवल नापतोल ही नहीं है, जीवन के हर मामले में जिसका जो हक है और जो सही तरीके से पद्धति से उसको करना है उस तरह से करो, किसी को कोई शिकायत ना हो। और ये भी बताया कि नापतोल में डंडी मारना, लेने में पूरा लेना, देने में कम देना, केवल एक चिन्ह है इस बात की कि ऐसा करने वाला मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं रखता, उसे नरक की आग का कोई भय नहीं है, उसे स्वर्ग की पाने की, प्राप्त करने की उसके मन के अंदर, हृदय में कोई इच्छा और कोई तड़प नहीं है। तो भाइयों, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार से बताया गया कि हर हालत में न्याय की बात कहो, इसके जद में या इसकी वजह से कष्ट में तुम्हारे नातेदार भी अगर पड़ते हो तो जब भी तुम न्याय की बात कहो। आज हमारा रूल क्या है? आज हम कहते हैं मेरा समुदाय, मेरी फैमिली जो भी सच कहे, झूठ कहे, अन्याय कहे, अत्याचार कहे, मैं उसके साथ। तो ये सही नहीं है, न्याय की बात कहना चाहिए। और फिर तुमने अल्लाह से, ईश्वर से एक अहद बांधा है, एक शपथ तुमने लिया था, वो ये है कि तुम्हें पूछा गया जब तुम आत्मा थे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तुमने कहा था ऐ मानो कि कालू बला शहीदना, ऐ अल्लाह ईश्वर हम साक्षी हैं कि तू ही हमारा रब है। तो भाइयों और बहनों, इसको पूरा करो, उसे छोड़कर किसी और की पूजा पाठ, किसी और की उपासना प्रार्थना में न लगो। फिर कहा कि देखो इन सबको मिलाकर ये सत्य मार्ग है, ये सीधा मार्ग है, इसी पर चलो। इसे छोड़ दोगे तो शैतान तुम्हें भटका कर दूसरे मार्ग पर ले जाएगा। भाइयों और बहनों, आज के इस कुरान के इस पाठ में संक्षिप्त के कई पैगंबरों का इतिहास भी बताया गया है। तो देखिए, नूह एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, उसके बाद हूद, सालेह, लूत, शुएब, मोसेस और भी हैं। ये संदेश वाहक थे अल्लाह की ओर से मानव को सत्य मार्ग दिखाने के लिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने नाम लिया नूह। बाइबल में, तौरा में, दूसरे ग्रंथों में इसकी चर्चा है। और सबसे बढ़कर आप देखें कि इराक, ग्रीक और भारत हमारा, और इसी प्रकार से चाइना, इजिप्ट, बर्मा, मलाया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि ऐसे देशों के अंदर बाकायदा नूह की नौका का चर्चा आता है।
यानी एक तूफान आ गया पानी का, जल इतना जल बरसा, ऊपर से नीचे से भी जल निकला अल्लाह के आदेश से, कि उस समुदाय में जिन लोगों ने नूह को झुटलाया वो उसमें डूब गए। और वो नौका पहले ही बना चुके थे नूह अल्लाह के आदेश से, और जो लोगों ने स्वीकार किया था उनके संदेश मार्गदर्शन को, उसमें उनको साथ लेकर वो सफल हो गए। तो भाइयों बहनों, कुरान इतिहास का ग्रंथ नहीं है, परंतु कुरान के अंदर ये पैगंबरों का इतिहास, संदेशवाहकों का इतिहास बताकर हमें ये सबक दिया गया है समझने के लिए कि देखो, अंतिम पैगंबर मोहम्मद भी आए, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया अल्लाह की ओर से, तुम्हें उस पर चलना है। भाइयों, ये केवल कुरान के आधार पर हम इसे न माने तो भी हमारे सामने और एक बहुत बड़ा प्रमाण है, और वो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुए हैं वहाँ ये सब चीज़ें निकली हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, लूत अलैहिस्सलाम, जोर्डान आज जिसे कहते हैं, वहाँ डेड सी है। वो डेड सी के अंदर लूत अलैहिस्सलाम के काल की जो नगर थे बड़े, वो वहाँ दफन है, दबे हुए, ऊपर पानी है, वहाँ से गैस अभी भी निकलती रहती है। एक जलजला, अर्थक्वेक वहाँ आ गया था। इसी प्रकार से मोसेस के ज़माने में जो फिरौन था, जो लोगों को अपना दास बनाने और झुकाने का प्रयत्न करता था, उसे पैरोहा भी कहते हैं इजिप्ट में, उसका शव, उसकी डेड बॉडी अभी भी रखी हुई है कायरो के अंदर म्यूजियम में। वो 3-3.5 वर्ष पुराना वो इतिहास है उसका। तो भाइयों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस पार्ट में कुरान के एक समुद्र के किनारे एक बस्ती के बारे में बताया गया। एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर पैगंबर ने आदेश दिया कि देखो, सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन तुम मछली ना पकड़ो, उनका धंधा वही था, और तुम उस पूरे दिन में अल्लाह की उपासना करो, रोज़ा रखो, पकाओ नहीं, चूल्हे न सुलगाओ। तो पहले तो वो लोग मानने लगे, बाद धीरे धीरे देखा कि उसी सैटरडे को समंदर में मछलियाँ बहुत आती हैं किनारे किनारे, तो उनके अंदर इस आदेश का उल्लंघन करने, इसके खिलाफ जाने का एक जज्बा आया, उन्होंने वो पकड़ना शुरू किया। तो उस गांव में 3 तरह के लोग हुए। एक तो खुल्लम खुल्ला इस कानून यानी आदेश अल्लाह का जो पैगंबर ने दिया उसके खिलाफ चल रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो उनको नसीहत कर रहे थे कि ये काम मत करो, अल्लाह की यातना, तुम उसके परिकोप के भागीदार बनोगे। और तीसरे वो लोग थे जो कहते थे इनको बोलने का फ़ायदा नहीं, छोड़ दो इनके हाल पर। तो भाइयों और बहनों, अल्लाह की वहाँ यातना आई, वही लोग बचा ले गए जो उस गांव के अंदर बुरी कामों से या उस कानून के खिलाफ चलने वालों को मना कर रहे थे, रोक रहे थे। तो आज हम जिस गांव में हैं, जिस नगर में हैं, जिस समाज में हैं, वहाँ बुराइयों को देखकर खामोश न बैठें, बल्कि ये अपना कर्तव्य समझें कि हम उनको, लोगों को बुराई से मना करें। तो ये चंद बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में बताई गई हैं। वह जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनको विस्तार में अध्ययन करने के लिए कुरान का अध्ययन अवश्य है। कुरान सबके लिए, ये कुरान जितना मेरा है एक मुसलमान होने के कारण, उतना ही आपका है, क्योंकि ये कुरान आपको संबोधित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और भाइयों और बहनों।